नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे भाई सब लोग? बच्चों, आपको मैं बता दूं, आज से लगभग 15 दिन के आसपास आपके पास समय बाकी है। चलिए मान लेते हैं कि 12-13 दिन बाकी है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारी हीट इंजन ट्रेड से हैं, डीजल मैकेनिक ट्रेड से हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक व्हीकल, मोटर मैकेनिक व्हीकल, वो लोग लास्ट समय में कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम जानना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स को पढ़ना चाह रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद वो तकरीबन जो है 30-35 नंबर ले आए, जिससे कि वो अपना ट्रेड वाला जो पेपर है वो पास कर जाए, है ना। अब सवाल ये है कि वो कौन से 10 चैप्टर हैं जिसको पढ़ लेने के बाद हम अपनी इन ट्रेडों में पास हो सकते हैं। उन्हीं 10 चैप्टरों का मैं आपको यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी ट्रेड हीट इंजन, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक व्हीकल या फिर मोटर मैकेनिक व्हीकल, या आप बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑटोमोबाइल से संबंधित ट्रेड है, वो लोग इस 10 चैप्टर को जरूर देख ले। बच्चों, आप लोगों को ये 10 चैप्टर की जब मैं बात बताता हूँ कि कौन से वो 10 चैप्टर है, तो इनमें ना मैंने 2 पोर्शन को अलग किया है, यानी हीट इंजन और मैकेनिक डीजल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 10 चैप्टर हमारे अलग है। ध्यान से सुनिएगा। अब कौन कौन से ये 10 चैप्टर है अगले 10 मिनट में पूरा डिस्कशन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके बाद जो है ना, कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती। 10 दिन में आप ये 10-12 चैप्टर पढ़ लीजिए, आप ये मानिए कि आपका ट्रेड का पेपर पास आउट हो जाएगा। बच्चों, सबसे पहला जो चैप्टर है हीट इंजन और मैकेनिक डीजल वाले बच्चों के लिए कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स में बस आपको कुछ ही कटिंग टूल्स पढ़ने हैं, सारे कटिंग टूल नहीं पढ़ने। एक तो फाइल पढ़ना है आप लोगों को, इसके अलावा आपको ड्रिल बिट पढ़ना है, इसके अलावा दा रखना हेक्सा पढ़ना है। तो फाइल हो गया, ड्रिल बिट हो गया, हेक्सा हो गया, ये 7 केवल और कटिंग टूल पढ़ने हैं और बहुत ज्यादा कटिंग टूल में नहीं पढ़ना। इतने से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। बच्चों, अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो वेल्डिंग है। वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग जरूर पढ़ लेना, एसिटिलीन वगैरह पढ़ लेना, है ना। ऑक्सीजन का सिलेंडर का कलर बहुत पूछा जाता है। फ्लेम के प्रकार पढ़ लीजिएगा कि फ्लेम कितने तरह के होते हैं। इसी तरीके से हमारी जो और वेल्डिंग के प्रकार है उनको पढ़ लीजिएगा। बच्चों, गैस टरबाइन, मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर देखा तो मुझे लगा कि गैस टरबाइन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन गैस टरबाइन से भी क्वेश्चन आते हैं कि गैस टरबाइन में क्या क्या होता है, कैसे वो टरबाइन हमें पावर देता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे रहे। बच्चों, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारा फीलर गेज हो गया, रेडियस गेज हो गया, इसके अलावा वर्नियर कैलिपर हो गया, मतलब वी ब्लॉक हो गया, सब कुछ ये हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इसके बाद ना आप लोगों को टाइप्स ऑफ इंजन पढ़ने। टाइप्स ऑफ इंजन में 2 स्ट्रोक हो गया, 4 स्ट्रोक हो गया, है ना, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन हो गया, और भी जो हमारे इंजन के प्रकार है, इंजन की वर्किंग कैसे होती है ना, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को टाइप्स ऑफ इंजन पढ़ते। इसमें ना फायरिंग ऑर्डर के बारे में बताना होता है। फायरिंग ऑर्डर भाई पिछली बार एक पेपर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन फायरिंग ऑर्डर के थे। इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ इंजन की बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ इंजन क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ इंजन में हमारा पूरा इंजन का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, जैसे कि हमारा कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, ट्रेन क्या होता है, फ्लाई व्हील, गवर्नर, एवरीथिंग। फिर इसमें हमारा वाल्व आ जाते हैं, वाल्व टाइमिंग डायग्राम वगैरह आ जाता है, उनके बारे में समझना होता है। बच्चों, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में हम लोगों को कार्बोरेटर पढ़ना होता है, इसके अलावा इंजेक्टर पढ़ना होता है। फिर हमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम में हमें एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना होता है, इसके अलावा ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, इनके बारे में पूरी बात हमें समझनी होती है फ्यूल सप्लाई सिस्टम में। इसमें टाइप्स ऑफ सप्लाई सिस्टम समझना होता है, जिसमें हमारा इंजेक्शन सिस्टम अलग है, कार्बोरेटर सिस्टम अलग है। फिर इसके बाद SPFI, MPFI, है ना, सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, CRDI सिस्टम क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जो हमारे इंजेक्शन सिस्टम होते हैं उनके बारे में समझना होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। बच्चे, इसके अलावा कूलेंट एंड लुब्रिकेशन, इससे आप ये मान के चलो कि 4 से 5 सवाल हमारे कूलेंट एंड लुब्रिकेशन से बनेंगे। 4 से 5 सवाल इससे बनेंगे। टाइप्स ऑफ इंजन से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरह से जो हमारा पार्ट्स ऑफ इंजन है, इससे 2 से 3 सवाल बनेंगे। लेकिन फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो होता है, जिसमें हम लोग टर्बो चार्जिंग, सुपर चार्जिंग पढ़ते हैं, इससे भी पिछली बार बहुत सवाल आए थे, इसमें 4 से 5 सवाल बनेंगे। ठीक है। इसके बाद क्लच से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2 से 3 आते हैं, लेकिन कई बार पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे मैकेनिक डीजल वाले बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि क्या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हमारे सिलेबस में, बिल्कुल है, लेकिन बेसिक, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। रजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा डायोड, अर्धचालक, चालक, इनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप ये मान के चलो कि इससे भी आपके 4-5 सवाल जरूर बनेंगे। तो अगर आपने इतने चैप्टर अगले 10 दिनों में कंप्लीट कर लिए, आप ये मान के चलो कि आपके कम से कम जो है 35+ नंबर पक्के होंगे। बच्चों, अगर ये चैप्टर आपके पहले से कंप्लीट है या इनमें से 3-4 चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो और आपके पास समय बच रहा है,
तो मैं एक दो चैप्टर के नाम आपको और बता देता हूं, अगर समय बचे तो सिर्फ और सिर्फ आप ये वाला चैप्टर और पढ़ लीजिएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन जो सिस्टम होता है आप इसको और पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक और चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमारा कह सकते हो कि डक्टिलिटी क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सी बातें बताई जाती है। बच्चों अगर समय बचे तो आपको ये चैप्टर पढ़ने, नहीं तो आपको जरूरत भी नहीं है, पहले इन चैप्टर को आप इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया ना। लेकिन अभी बच्चों के मन में आ रहा है सब पढ़ें कैसे, बहुत सारे लोग ये भी होंगे। लेकिन आज हम लोग अगली वाली जो ट्रेन मैकेनिक मोटर व्हीकल और ट्रैक्टर मैकेनिक व्हीकल की बात करते हैं, तो इसमें एक दो चैप्टर हमारे रिप्लेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें इस वाली ट्रेड में टायर, व्हील और एक्सेल आपको थोड़ा पढ़ना पड़ जाता है, और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जो मैंने इसमें डाल रखा है ऑलरेडी, वो जरूर पढ़ना पड़ता है बच्चों। इसके अलावा जो है आप देख पा रहे हैं बाकी सारी चीजें वही हैं। इसमें भी अगर आपको समय बचे, तो आप एक चैप्टर इसमें और पढ़ लेना, सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम में कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ एक लीफ स्प्रिंग पड़ी जाती है, पत्तीदार स्प्रिंग पड़ी जाती है ना। सस्पेंशन सिस्टम और पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर समय बचे तो आप लोग इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी डक्टिलिटी, हार्डनेस वगैरह जो है, ये सारी चीजें पूछी जाती है अगर समय बचे तो ये 10 चैप्टर आप लोग को मैकेनिक मोटर व्हीकल और इसके अलावा जो है ट्रैक्टर मैकेनिक व्हीकल में पढ़ने। सवाल ये है कि सर चलो हम पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़े कैसे? तो बच्चों इसके लिए आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, देखिए दो बातें हैं, या तो आप इसको थ्योरी से पढ़ना चाह रहे हैं और या फिर हमारा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो अगर सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहना है तो कुछ नहीं जाना, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है। यूट्यूब चैनल पे ये जो हमारा आईसी इंजन ये देख रहे हैं ना, ये वाली प्लेलिस्ट पे मैंने 7 वीडियो तक अपलोड कर दिए हैं। इसमें 75 वीडियो है क्वेश्चन के, मैं आपको 10 सेट देने वाला हूं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू पूरा ट्रेड निकालना चाह रहे हैं तो आप ये 10 वीडियो देख लीजिए। एक वीडियो तकरीबन 2 घंटे का होगा, 20 घंटे का वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारी कहानियां मैंने ऑलरेडी बता रखी है। फिर भी आपको थ्योरी पढ़नी है तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपके ट्रेड के नाम है, इनका दाम मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है 299 रुपए कर दिया है, जहां पहले 599 था, सिर्फ 299। आप लोग एकदम डिटेल थ्योरी पढ़ने के लिए ये जो चैप्टर मैंने बताए, इसके लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप ये जो नंबर लिख रहा हूँ 9696 आप इस नंबर पे कॉल करके अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट बेसिक साइंस की चल रही है, जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके भी अपना बेसिक साइंस तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर मुझे वो 10 टॉपिक बता दीजिए डीजल मैकेनिक में, जो मैं पढ़ लूँ तो मेरा काम हो जाए। यही वो 10 टॉपिक है, और ये मैंने ऐसे नहीं बनाए हैं, कम से कम जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर जाने कितने देखे, रिसेंटली के प्रीवियस ईयर बहुत सारे पेपर देखे, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ये चैप्टर पढ़ लेने से आपका जो है भला हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपके मन में कोई और चैप्टर है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो चैप्टर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। डीजल मैकेनिक वाले बच्चों के लिए एक और खास बात है, जब आप इन लोग ये प्लेलिस्ट देखोगे ना, इस प्लेलिस्ट में मैंने हीट इंजन का ये वाला जो वीडियो दिया है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पेट्रोल डीजल, 3-3.5 घंटे का वीडियो है, ये वाला वीडियो देख लेना, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। रात के डेली 8 बजे बेसिक साइंस की प्रैक्टिस चलती है, जरूर ज्वाइन कीजिए, एकदम धुआंधार प्रैक्टिस होती है डेली रात 8 बजे। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।